बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की वीडियो में डिस्कशन करते हैं कोलेस्ट्रॉल के वैल्यू के हवाले से कि कोलेस्ट्रॉल के लिए जो टेस्ट किया जाता है उनका जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या होते हैं। साथ में कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाए तो उस टाइम हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है, जिसमें हमारे पास एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड शामिल होते हैं। नॉर्मली ये टेस्ट नहारी मुंह किया जाता है और ज्यादातर जो डॉक्टर है वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप लोग अपना जो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करते हो तो कोशिश करें कि अपना जो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है हो वो नहारी मुंह क्या करे। नहारी मुंह का मतलब ये है कि आप उस टाइम का खाना पीना बंद हो। रमजान में भी कर सकते हैं और अगर रमजान के बाद कराना चाहते हो तो उस टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उस टाइम पे तकरीबन 6 घंटों के लिए या 8 घंटों के लिए अपना जो खाना पीना है वो बंद किया जाए। और वो भी इसी वजह से किया जाता है ताकि इसका जो एक्यूरेट वैल्यू है वो सामने आ जाए। इसके बाद सवाल पैदा होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट है वो कब कराना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोगों का उम्र 40 या 45 साल से ज्यादा हो तो उस टाइम पे आप लोग जो अपना जो टेस्ट है हर साल बाद रिपीट करना चाहिए। और अगर आप लोग कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने के लिए उसके लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हो तो कम से कम आप लोगों को 4 से 5 महीनों के बाद अपना जो टेस्ट है वो कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट में 3 चीजों को देखा जाता है। उसमें पहले नंबर पे है एलडीएल। एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। और उसको बैड कोलेस्ट्रॉल इस वजह से बोला जाता है क्योंकि हमारे पूरे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करके हमारे जो आर्टरी होते, जो वैन होते, उसमें एक्युमुलेट करते हैं, उसमें जमा कर लेते हैं, जो बाद में हार्ट अटैक की वजह बनते हैं। इस तरह हमारे जिस्म में एलडीएल का मकदार 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। लेकिन जो लोग दिल के अमराज के शिकार होते हैं उसमें डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि इनमें एलडीएल का मकदार कम से कम 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो। इस तरह कोलेस्ट्रॉल के लेवल में हम एचडीएल भी चेक करते हैं और एचडीएल को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। ये एक अच्छी कोलेस्ट्रॉल है। उसको अच्छी कोलेस्ट्रॉल इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि हमारे पूरे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करके बाहर ले जाने में बहुत मदद करती है। मर्दों में इसका मकदार 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए और औरतों में इसका जो मकदार है वो कम से कम 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए। चूंकि ये एक अच्छी कोलेस्ट्रॉल है तो इस वजह से हमारे जिस्म में इसका जो मकदार है वो ज्यादा होना चाहिए। इस तरह कोलेस्ट्रॉल के लेवल में 30 नंबर पे हम देखते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी हमारे जिस्म में चिकनाई को स्टोर करते हैं जो कि एक नेगेटिव काम करते हैं, तो इसी वजह से इनका जो मकदार है वो भी हमारे जिस्म में 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाए तो उसको हम मेडिसिन के बगैर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेडिसिन के बगैर जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपको अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल चेंज करने का मतलब ये है कि अगर आप सिगरेट नोशी करते हो तो सिगरेट नोशी से जो है ना बिल्कुल इज्तिनाब करना चाहिए। और हमारे पास जो जितने भी ज्यादातर मेजॉरिटी केसेस आते हैं उसमें तकरीबन 80 या 90% ऐसे लोग होते हैं जो सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा याद रखिए, सिगरेट नोशी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं, तो इसी वजह से सिगरेट नोशी से बिल्कुल इज्तिनाब करना चाहिए। साथ में है कि प्रॉपर वर्जिश करना चाहिए। प्रॉपर वर्जिश का मतलब ये है कि ऐसा वर्जिश जिसमें आपकी जिस्म का पूरा जो मसल्स है वो इन्वॉल्व हो, जिसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, अपना जो शुगर है, अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखें। इस तरह हाई फैट जो डाइट है उससे इज्तिनाब करना चाहिए। जो पिज्जा है, बर्गर है, उसको लिमिट में खाना चाहिए। इसके साथ साथ जो बड़ा हुआ वजन है उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज को कौन सी दवाई दिया जाते हैं। तो वैसे तो कोलेस्ट्रॉल के मरीज को बहुत सारी दवाई दी जाता है, लेकिन उसमें 2-3 दवाई ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है और इम्पोर्टेंट है और तकरीबन जितने भी कोलेस्ट्रॉल के मरीज होते हैं उनको दिया जाता है, जिसमें स्टेटिन पहले नंबर पे है। हमारे जिस्म में स्टेटिन जो ड्रग होते हैं या वो ये काम करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बनने के अमल को रोकते हैं। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का जो पेशेंट है उनको एजिटामेब जो ड्रग होते हैं वो भी दिया जाता है। एजिटामेब ड्रग का काम ये है कि वो आंतों से जो कोलेस्ट्रॉल है उसको निकाल देते हैं।